इंदौर के होलकर स्टेडियम में जो हुआ उसे अगर भारतीय क्रिकेट का एक शर्मनाक अध्याय कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। हम सबको उम्मीद थी कि शुभमन गिल की कप्तानी में एक नई आक्रामक और आत्मविश्वास से भरी टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी और न्यूजीलैंड को उसी की धरती पर सबक सिखाएगी। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। इतिहास रच गया। लेकिन भारत के खिलाफ पूरे 37 साल बाद न्यूजीलैंड ने भारत को भारत की जमीन पर वनडे सीरीज में हरा दिया। ये सिर्फ एक हार नहीं है, ये सिस्टम पर तमाचा है, ये सोच पर सवाल है और ये उन बड़े नामों पर सीधा हमला है जो इस मैच में पूरी तरह नाकाम रहे। एक तरफ विराट कोहली थे जो अकेले पहाड़ की तरह खड़े होकर लड़े, 108 गेंदों में 124 रन, एक ऐसी पारी जिसे क्रिकेट की भाषा में वन मैन आर्मी कहा जाता है। और दूसरी तरफ पूरी टीम इंडिया जो ऐसा लग रही थी मानो मैदान पर मैच खेलने नहीं पिकनिक मनाने आई हो। आज इस वीडियो में कोई बहाना नहीं होगा, कोई सॉफ्ट एनालिसिस नहीं होगा। आज पोस्टमार्टम होगा, नाम लेकर बात होगी और सवाल पूछा जाएगा, इस ऐतिहासिक शर्मिंदगी का जिम्मेदार आखिर कौन है। सबसे पहले सवाल कप्तानी का। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी लेने का फैसला, क्या ये पहला और सबसे बड़ा गलत कदम नहीं था? जब पिच साफ दिखा रही थी कि ये बल्लेबाजी के लिए स्वर्ग है, तब भी पहले फील्डिंग चुनना क्या ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था? न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने इस फैसले को खुलेआम मजाक बना दिया। डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने चौथे विकेट के लिए 219 रनों की साझेदारी कर दी और भारतीय गेंदबाज बस खड़े होकर ये तमाशा देखते रहे। गेंदबाजी की हालत ऐसी थी कि पूछिए मत, लाइन और लेंथ का कोई नामो निशान नहीं। हर्षित राणा जैसे गेंदबाज जिनसे डेथ ओवर्स में यॉर्कर की उम्मीद होती है, वो हाफ वॉली और स्लोअर बॉल डालकर रन दान कर रहे थे। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है या क्लब लेवल की प्रैक्टिस? स्पिनर्स की हालत और भी खराब रही। कुलदीप यादव और अक्षर पटेल जिन्हें भारत की ताकत माना जाता है, उन्हें न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने ऐसे मारा जैसे वो गली क्रिकेट के गेंदबाज हों। कोई टर्न नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, कोई प्लान नहीं। जब स्कोर बोर्ड पर 337 रन टंगे तभी समझ आ गया था कि भारत इस मैच में किस गड्ढे में गिर चुका है। अब आते हैं रन चेस पर। 338 रनों का पीछा करने के लिए जो शुरुआत की जरूरत थी, क्या हमारे ओपनर्स को उसका अंदाजा भी था? रोहित शर्मा और नए कप्तान शुभमन गिल दोनों ऐसे आउट हुए जैसे उन्हें ड्रेसिंग रूम लौटने की जल्दी हो। ना कोई इंटेंट, ना कोई जिम्मेदारी। पावर प्ले के अंदर ही 41 रन पर 4 विकेट गिर गए। यहीं पर कप्तान शुभमन गिल की रणनीति पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या यही लीडरशिप है? क्या बड़े मैचों में यही शांत दिमाग दिखता है? या फिर कप्तानी का बोझ अभी उनके कंधों के लिए बहुत? इसके बाद मैदान पर जो हुआ वो एक तरफा कहानी बन गई। किंग कोहली बनाम पूरी टीम इंडिया। एक तरफ विकेट ताश के पत्तों की तरह गिर रहे थे और दूसरी तरफ विराट कोहली अकेले मोर्चा संभाले खड़े थे। 108 गेंदों में 124 रन की वो पारी सिर्फ एक शतक नहीं थी, वो बाकी बल्लेबाजों के लिए एक आईना थी। जैसे हर शॉट ये कह रहा हो, देखो ऐसे निभाई जाती है जिम्मेदारी, ऐसे लड़ा जाता है देश के लिए। कोहली न्यूजीलैंड के गेंदबाजों से भी लड़ रहे थे और आसमान छूते रन रेट से भी, लेकिन उन्हें कोई साथ देने वाला नहीं मिला। श्रेयस अय्यर, केएल राहुल जैसे अनुभवी नाम ऐसे खेलते दिखे जैसे वो नेट प्रैक्टिस में हो। ना कोई इंटेंट, ना कोई फाइट। हैरानी की बात ये रही कि नीचे के क्रम में नीतीश रेड्डी और हर्षित राणा ने थोड़ी बहुत हिम्मत दिखाई, लेकिन जिन पर टीम का बोझ था वही पूरी तरह फेल हो गए। अब बात करते हैं इतिहास की। 1988 के बाद पहली बार न्यूजीलैंड ने भारत में वनडे सीरीज जीती है और ये हार शुभमन गिल की कप्तानी में आई है। फील्डिंग की हालत ऐसी थी कि देखकर लगा टीम इंडिया इस मैच को लेकर गंभीर ही नहीं थी। कैच छूटे, मिसफील्डिंग हुई, बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह डाउन थी। सवाल ये है कि क्या ये हार सिलेक्टर्स की आंखें खोलेंगी या फिर अगले सीरीज में भी हम यही ड्रामा दोहराते रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल अंत में यही बचता है, विराट कोहली आखिर कब तक अकेले इस टीम का बोझ उठाते रहेंगे? क्या शुभमन गिल की कप्तानी पर अब खुलकर चर्चा होनी चाहिए या फिर हम हर हार के बाद यही कहकर आगे बढ़ जाएंगे कि सीख मिली है? इस हार का असली विलेन कौन है? दिशाहीन गेंदबाजी, अनुभवी बल्लेबाजों की गैर जिम्मेदारी या फिर गलत कप्तानी फैसले? अब फैसला आपके हाथ में है। इस ऐतिहासिक हार के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? कमेंट में अपनी राय दीजिए। न्यूजीलैंड ने 37 साल बाद भारत में इतिहास रच दिया। भारत ये सीरीज इसलिए हार गया क्योंकि मैदान पर क्रिकेट कम और नादानी ज्यादा दिखी। गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया की सोच सवालों के घेरे में खराब फील्डिंग, गलत रणनीति और फैसलों में साफ भ्रम नजर आया। खिलाड़ी ऐसे लग रहे थे जैसे जीतने नहीं सिर्फ मैच खेलने आए हो। ये सीरीज अब सिर्फ हार की कहानी नहीं रही, बल्कि गौतम गंभीर के कोचिंग करियर की सबसे बड़ी नाकामी साबित हो गई है। उनकी रणनीति, टीम चयन और सोच पर लगातार सवाल खड़े हुए।
खिलाड़ियों का चुनाव फॉर्म और टीम की जरूरत के बजाय निजी पसंद पर होता नजर आया। मैदान पर कोई स्पष्ट योजना नहीं दिखी, जिसका सीधा असर खिलाड़ियों के आत्मविश्वास पर पड़ा। ये सीरीज गंभीर के कोचिंग सफर की असफलता की पहचान बन गई। मैच की शुरुआत हुई और किस्मत भारत के पक्ष में नहीं थी। टॉस हारा, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा आगाज किया कि लगा आज कहानी कुछ और ही लिखी जाएगी। पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने हेनरी निकोल्स को बोल्ड कर दिया। गोल्डन डक, पूरा स्टेडियम झूम उठा। अगले ही ओवर में हर्षित राणा ने डेवॉन कॉनवे को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कराया। सिर्फ 5 रन पर न्यूजीलैंड के 2 विकेट गिर चुके थे और भारत पूरी तरह मैच पर हावी दिख रहा था। लेकिन क्रिकेट सिर्फ शुरुआत से नहीं, धैर्य से जीता जाता है, और यहीं से न्यूजीलैंड ने वो संयम दिखाया जिसने मैच की दिशा बदल दी। विल यंग और डैरिल मिचेल ने पिच को पढ़ा, गेंदबाजों को परखा और धीरे धीरे स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया। दोनों के बीच 53 रन की साझेदारी हुई। तभी हर्षित राणा ने ब्रेक थ्रू दिलाया। रविंद्र जडेजा ने शानदार कैच पकड़कर यंग को पवेलियन भेजा, लेकिन ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति थी। 5वें नंबर पर आए ग्लेन फिलिप्स और डैरिल मिचेल ने जो किया, वो भारतीय फैंस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। दोनों ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 219 रन की साझेदारी कर डाली। गेंदबाज थकते गए, फील्डर्स हाफते गए और रन बोर्ड पर जुड़ते चले गए। ग्लेन फिलिप्स ने 88 गेंदों पर 106 रन ठोक दिए, 9 चौके, 3 छक्के। हर शॉट में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। वहीं दूसरी तरफ मिचेल ने 131 गेंदों पर 137 रन बनाए, 15 चौके और 3 छक्के। यह साझेदारी भारत के लिए मैच से बाहर जाने की सबसे बड़ी वजह बन गई। अर्शदीप सिंह ने आखिरकार इस खतरनाक जोड़ी को तोड़ा। फिलिप्स आउट हुए और थोड़ी राहत मिली। फिर सिराज की गेंद पर मिचेल भी कैच आउट हुए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। न्यूजीलैंड ने विशाल स्कोर खड़ा कर दिया और भारत के सामने 338 रनों का पहाड़ खड़ा था। भारत की बल्लेबाजी शुरू हुई और उम्मीदें कप्तान रोहित शर्मा से थीं, लेकिन एक बार फिर निराशा हाथ लगी। चौथे ओवर में 11 रन बनाकर रोहित आउट हो गए। स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया। शुभमन गिल आए, लेकिन कायल जेमिसन के सटीक गेंद ने उनके स्टंप उखाड़ दिए। गिल ने 23 रन बनाए, लेकिन वो पारी मैच का रुख नहीं बदल सकी। इसके बाद जो हुआ वो भारत के लिए लगातार झटकों की कहानी थी। श्रेयस अय्यर फ्लॉप, केएल राहुल सिर्फ 1 रन बनाकर आउट। लगातार विकेट गिरते रहे और लगने लगा कि मैच अब हाथ से निकल चुका है। तभी क्रीज पे आए विराट कोहली और नीतीश कुमार रेड्डी। दोनों ने मैच को संभालने की कोशिश की, रन रेट काबू में रखा और 88 रन की साझेदारी की। नीतीश रेड्डी ने अर्धशतक लगाया, आक्रामक अंदाज दिखाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने गियर बदला, कैच आउट हो गए। 53 रन की पारी जरूर अच्छी थी, लेकिन विराट को अब अकेले लड़ना था। रविंद्र जडेजा फिर फेल हुए। तीसरे मैच में भी बल्ला खामोश रहा, 12 रन बनाकर आउट। उम्मीदें अब सिर्फ एक नाम पर टिक चुकी थी। विराट कोहली, हर्षित राणा आए और उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अपने इंटरनेशनल करियर का पहला अर्धशतक, 52 रन दबाव में खेली गई साहसी पारी। लेकिन दूसरे छोर से सपोर्ट खत्म होता चला गया। सिराज गोल्डन डक पर आउट हुए और फिर वो पल आया जिसने करोड़ों भारतीयों का दिल तोड़ दिया। विराट कोहली बड़ा शॉट लगाने गए और कैच आउट हो गए। 108 गेंदों पर 124 रन, एक क्लासिक विराट कोहली पारी। लेकिन यह शतक भी भारत को जीत नहीं दिला सका। कुलदीप यादव रन आउट हुए और भारतीय टीम 296 रन पर सिमट गई। स्कोर बोर्ड साफ बता रहा था, न्यूजीलैंड ने 37 साल बाद भारत में वनडे सीरीज जीत ली है और इंदौर में भारत की पहली वनडे हार दर्ज हो चुकी है। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, यह चेतावनी थी। ये याद दिलाने वाला पल था कि क्रिकेट में नाम नहीं, हालात खेलते हैं। विराट कोहली आज भी भारत की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन टीम क्रिकेट में खिलाड़ी काफी नहीं होता। न्यूजीलैंड ने धैर्य, प्लानिंग और मौके का सही इस्तेमाल किया और इतिहास रच दिया। इंदौर की रात गवाह बनी उस पल की जब रिकॉर्ड टूटे, उम्मीदें बिखरी और एक नई बहस ने जन्म लिया। क्या भारत सिर्फ स्टार पावर पर निर्भर है? क्या मिडिल ऑर्डर चिंता का विषय बन चुका है? और क्या आने वाले टूर्नामेंट्स में ये हार सबक बनेगी या सिर्फ एक और आंकड़ा बनकर रह जाएगी? क्रिकेट सिर्फ जीत हार का खेल नहीं, ये सीखने का मैदान है और इस मैच ने भारत को बहुत कुछ सिखाया है। अब देखना यह है कि टीम इंडिया इस हार से क्या सीख लेकर आगे बढ़ती है, क्योंकि असली चैंपियन वही होता है जो हार के बाद खुद को और मजबूत बनाता है।